इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सुबह उन्होंने इस बात की धमकी दी थी जब सहारनपुर में दलितों पर हुई हिंसा पर उनके मुताबिक उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, और शाम होते होते ये खबर आ गई है हमारे पास कि मायावती ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त इसी खबर को लेकर के हमारे साथ कुछ और जानकारी के साथ हम सीधे चलना चाहेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ वहां मौजूद है मेरी सहयोगी रोमाना। जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगले साल अप्रैल में मायावती का कार्यकाल खत्म हो रहा था राज्यसभा से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें मिलती हैं। मतलब जो जनाधार बीएसपी का कहा जा रहा था सिकुड़ रहा है, उसकी वजह से जो सीटों का आंकड़ा कम हुआ, मायावती अपने बूते पर, बीएसपी के बूते पर दोबारा से राज्यसभा में चुनकर नहीं आ सकती थी। और ऐसे में जानकार मानकर चल रहे हैं कि ये दलित राजनीति में अपनी राजनीति को बचाने के लिए मायावती का एक बड़ा दांव भी हो सकता है। फिलहाल हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या खबर मिल रही है? मायावती ने इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा से। ये देखिए, मायावती ने जो इस्तीफा सौंपा है वो 3 पन्नों का है और उसमें इस्तीफे में तमाम कारण और पूरी आज की हाउस की प्रोसीडिंग का जिक्र किया गया है। जबकि राज्यसभा के नियमों के मुताबिक जो कोई भी सदस्य अगर अपना इस्तीफा देता है तो इन पर्सन देना होता है और साथ ही साथ उसको 1 लाइन का इस्तीफा देना होता है, जिसमें सिर्फ इतना जिक्र होता है सभापति को एड्रेस करते हुए कि मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं या देती हूं, नीचे हस्ताक्षर और तारीख होनी चाहिए। लेकिन मायावती ने जो इस्तीफा सबमिट किया है उसमें न केवल 3 पन्नों का है बल्कि उसमें तमाम उन घटनाओं का भी जिक्र है। जैसे आज सुबह जब चर्चा के दौरान मायावती बोल रही थी तो संधि ने उनको इसकी इजाजत दी थी, उसके बाद रोका टोकी हुई और इससे उनको दलित राजनीति और दलितों के सवाल उठाने से रोका गया, इसलिए वो शब्दों के इस्तीफा दे रही है। तो ये जो कारण और तथ्य दिए गए हैं ये आधार बनता है कि सभापति उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ी खबर यहाँ पर बता रहे हैं विकास भदौरिया, जिस तरीके से 3 पन्ने की बाकायदा चिट्ठी है जो मायावती की तरफ से लिखकर भेजी गई है, और ऐसे में मायावती का इसी आधार पर, क्योंकि एक लाइन में लिखा होना चाहिए कि मैं इस्तीफा दे रही हूं, जो मायावती की तरफ से नहीं लिखा गया है। ये 3 पन्नों की चिट्ठी जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये मायावती की तरफ से भेजी गई है। और ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि इस आधार पर मायावती का ये इस्तीफा जो हो सकता है कि एक्सेप्ट ना किया जाए। फिलहाल हम सीधे आपको लिए चलते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आपको क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी मायावती अपने जो राज्यसभा के सांसद हैं उन सबके साथ बैठी हुई है और उन्हीं से एक सांसद जो बीएसपी के हैं उनसे मेरी बातचीत हुई कि अचानक ऐसी क्यों आफत आ गई, नौबत आ गई कि मायावती को इस्तीफा देना पड़ा। तो उन्होंने वो तमाम घटनाओं का जिक्र किया और एक बात जो खास बताई जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर जब इस तरीके से उनको भी अपने संसद के अंदर में, राज्यसभा के अंदर बोलने के लिए नहीं दिया गया था, तब उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और उसी बात को देखते हुए मायावती ने उस बात को, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब उनसे जुड़े हुए सवाल, दलितों से जुड़े हुए सवाल को उठाने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। हालांकि अभी साल भर का वक्त, यानी राज्यसभा सांसद होने के नाते अभी साल भर का उनका कार्यकाल बचा हुआ था। बिल्कुल 9 महीने का वक्त बचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर तक का यहाँ पर जिक्र कर रही है मायावती, पंकज झा, क्या माना जाए आर पार की ये लड़ाई? क्योंकि अपनी सियासी जमीन मायावती को बचाने के लिए शायद इससे अच्छा, इससे बेहतर दाव नहीं मिल सकता था। पंकज, देखिए, मैंने जैसा कहा आपको, बीएसपी के मैंने राज्य सभा के माननीय सभापति जी को इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में और खासकर दलितों के हितों में, सहारनपुर जिले में जो सब्बीरपुर गांव में जो दलित उत्पीड़न हुआ है, और आप लोगों को मालूम है कि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, मंत्री लोग खड़े हो गए
सभी वहाँ के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। डिटेल में मैं इस चिट्ठी में लिखा है मैं क्यों इस्तीफा दे रही हूँ, उसकी कॉपी आपको दी जा रही है और बाकी मैं एजेंसी वालों को भी डिटेल में बताऊंगी। ऑपोजिशन के काफी लोग कह रहे हैं कि आपके एक बहुत है मैम, अब उनकी आवाज की तरफ से कौन आवाज उठाएगा मैम, क्योंकि आप दलितों की और बाकी वीकर सेक्शन की आप आवाज उठाती अभी भी मैं जब इस्तीफा देने गई थी तो अभी भी, और जब मैंने इस्तीफा देने की बात राज्यसभा के अंदर कही तो सभी जो यूपीए और अन्य विपक्ष के नेता थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मजबूती से हर इशू के ऊपर, देश और जनहित के मुद्दे पर आप मजबूती से अपनी आवाज उठाती हैं, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट है इस्तीफा ना दें। उनकी मैं आभारी हूँ बहुत बहुत, उन्होंने मुझसे अपील की। लेकिन मुझे अपने जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं और खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जब मेरे समाज के की बात भी मैं इधर हाउस में नहीं रख पाऊंगी तो मेरा इधर रहने का कोई फायदा नहीं। हो गया भाई, क्या है ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।